अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मंसूरी चौग़ाए दावत बरकातुहू आलिया के लिखी हुई है। बरादरी में नाक कटने वाली थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बचा लिया। एक दिन मेरे पास शादी के रिश्ते कराने वाली एक खातून आई और कहने लगी, मौलवी साहब, सुना है कि आप कोई तावीज़ देते हैं जिसे घर ले जाते ही मसला हल हो जाता है। मुझसे जितनी मर्ज़ी पैसे ले लें और मुझे भी कोई पक्का सा तावीज़ बना दें ताकि बरादरी में मेरी नाक कटने से बच जाए। मैंने अर्ज़ की, बीवी मैं तावीज़ नहीं देता, सिर्फ इसका तरीका बताता हूँ, बाकी तावीज़ भी आपने खुद ही लिखना है और इसे इस्तेमाल भी खुद ही करना है। वो कहने लगी, नहीं मौलवी साहब, फिर आप रहने दें, मैं इससे पहले भी कई लोगों से तावीज़ ख़रीद चुकी हूँ, लेकिन सिवाय रकम ज़ाया करने के होने के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने अर्ज़ की, बीवी भला एक बात तो बताएं, अगर आपके दांत में दर्द हो और आपकी जगह आपकी सारी फैमिली दर्द की गोलियाँ और कैप्सूल खाती रहे, या जिस डॉक्टर से दवाई लेने जाएं वो आपसे फ़ीस लेने के बाद कहे कि जाओ तुम्हारी दर्द मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूं, तो क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा। वो खातून बोली, नहीं मौलवी साहब, मेरी जगह वो दवाई खाएंगे तो उल्टा इनके मैदे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो इसी वक्त आराम आएगा जब मेरे जिस्म में दवाई जाकर असर करेगी। मैंने कहा, बस फिर यही मिसाल तावीज़ की समझें कि अब तक आपने जहाँ से भी पैसे देकर तावीज़ ख़रीदे, इन लोगों ने आपसे नजराना वसूल करने की खातिर 100 तरह की झूठी तसल्लियाँ दी होंगी, लेकिन मैं आपको अपने मुर्शिद साईं का अता करदा तावीज़ दूंगा जिसका नजराना 1 रुपया भी नहीं, लेकिन इसे आपको खुद लिख कर इस्तेमाल करना होगा ताकि आपका मसला हल हो सके। अलबत्ता ये तो बताएं कि ऐसी कौन सी मुश्किल है जो आप बरादरी में नाक कटने के खौफ में मुब्तला हैं। वो खातून कहने लगी कि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट है और मुझे कहती है कि बचपन में मेरे साथ अकेडमी में एक लड़का पढ़ता था जो बाद में सऊदीया चला गया। अब कभी कभार इसके मैसेज आते हैं, वो मेरी बहुत ज़्यादा कदर करता है, मुझे पसंद करता है और मुझे भी अपने पास सऊदीया बुलाना चाहता है। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने तालीम मुकम्मल होते ही सऊदीया में जॉब के लिए अप्लाई कर देना है और बाकी ज़िंदगी इसी लड़के के साथ बसर करनी है। मौलवी साहब, शादी के लिए बेटी की रजामंदी की तो मैं भी कायल हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बेटी ने ही गुजारनी होती है, लेकिन आंखें बंद करके यूं किसी के हाथ में बेटी का हाथ दे देना तो सरासर हमाकत है। मैं तो दूसरों के रिश्ते करवाते हुए भी जब तक अपनी छानबीन और अच्छी तरह से तसल्ली ना कर लूँ तब तक बात पक्की नहीं होने देती, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। इसलिए मैंने इस लड़के के मुतालिक भी जब पता किया तो मालूम हुआ कि वो 1.5 साल के अंदर 2 मरतबा शादी करके दोनों बीवियों को तलाक दे चुका है। हालांकि इसकी दोनों बीवियां अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी सलीकामंद लड़कियां थीं। मेरी बेटी यह हकीकत जानने के बावजूद भी कहती है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने इसी के पास जाना है। मौलवी साहब, आप तो जानते हैं कि आजकल की औलाद जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा ले तो बरादरी में माँ बाप को ही बुरा समझा जाता है कि इन्होंने सही तरबियत नहीं की। ये सारी रौदात सुनकर मैंने इन्हें तसल्ली देकर कहा कि आप परेशान होने के बजाय अमल पर तवज्जो दें, क्योंकि तकदीर में लिखी हुई मुश्किलात से डरने का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मफ़हूम है कि बंदे की दुआ में वो ताकत है जो लौह महफूज में लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। अल्लाह ने चाहा तो माँ के दिल से निकलने वाली सच्ची दुआएं पाकर आपकी बेटी भी इस लड़के के शर से महफूज रहेगी। बस मैंने नक्शे यारगार की एक फ़ोटो कापी देकर इसकी तरकीब समझा दी। ठीक 1 माह बाद रिश्ते कराने वाली औरत मेरे पास है और खुशी से कहने लगी, मौलवी साहब, आपने तो सिर्फ 1 मरतबा तावीज़ लिखने का कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी मुश्किल ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने इस्लामी महीने की 22 तारीख को फजर से लेकर ज़ोहर तक मुसलसल बैठकर पूरे 22 तावीज़ एक ही नश्त में लिख दिए। फिर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आटा गूंदकर रोटियां पकवाएं और अपने बेटे के हाथ भेजकर दरिया में इनको छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अलबत्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूरह फातिहा और सूरह इखलास वाला का हदिया में हर नमाज के बाद करती और पाबंदी से 20-22 मिनट तक बैठकर अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह करीम वाकई सबसे ज़्यादा मेहरबान और हम जैसे गुनाहगारों पर रहम फरमाने वाला है। इस करीम रब ने मेरी दुआओं को भी शर्फ कबूलियत से नवाज दिया है और कल मेरी बेटी को ख्वाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई, जिसमें आपने फरमाया, बेटी अपनी माँ की बात मान लो, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देता हूँ। वो लड़का हराम कमाई में मुलविस हो चुका है। मक्का मुकर्रमा जैसी मुकद्दस सरजमीन की मुख्तलिफ मसाजिद के AC जब इस लड़की की दुकान पर मरम्मत के लिए भेजे जाते हैं तो वो लड़का जानबूझकर इनमें से सही कंप्रेसर निकालकर ख़राब कंप्रेसर डाल देता है और फिर ज़्यादा पैसे तय करके वही ठीक कंप्रेसर AC में लगाकर हराम माल हासिल करता है। बेटी इसकी तो रग रग में हराम का खून दौड़ रहा है, इसी वजह से उसके घर में बीमारियों का राज है, खबीस जिन्नात का साया और तकदीर में जहन्नुम का परवाना लिखा जा चुका है, जो तुम्हारी ज़िंदगी से भी खुशियाँ छीनकर इसे जहन्नुम बना डालेगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी बेटी नींद से बेदार हो गया और सहरी के वक्त भी मुझे जगाकर कहने लगी, आपको अपना ख्वाब सुनाती हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें ताकि बाद में मुझे भूल ना जाए। फिर हम दोनों माँ बेटी ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े और मैंने रो कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जैसा अजीम हस्ती को हमारे लिए मुश्किल कुशा बनाकर भेजा और मेरी बेटी की ज़िंदगी वीरान होने से बच गई। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस तावीज़ का। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।